तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रविशर में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में हम 4 चांद लगाने के लिए जो ब्रिलियंट क्वेश्चन में एक सीरीज चला रहे थे, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 5 वीडियो क्वेश्चन यानी कि चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नंबर 5 लेके आ गए हैं। तो वीडियो नंबर 5 में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो वीडियो नंबर 5 में लघुत्तरीय 3.3 का जो क्वेश्चन है यानी कि दो चरवल रैखिक समीकरण, उसका आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू। तो वीडियो नंबर 5 पर हैं, वीडियो नंबर 4 तक 4 क्वेश्चन कर लेते, 3.3 का वीडियो नंबर 4 तक 4 क्वेश्चन कर लेते। आज वीडियो नंबर 5 में यानी पार्ट नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, तो 5वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना, और बहुत ही अच्छे तरीका से आपको सॉल्यूशन करके सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय लिए हुए आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन आपको कराने वाले सबसे आसान भाषा में। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट है, अभी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हिचकिचाहट को लेकर आप वीडियो को भाग नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को हटा नहीं दीजिएगा, पहले पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनाते समय, समझाते समय हिचकिचाहट खत्म हो जाता है, ये बात मान लीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और आपको समझाते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और क्या दिया है, ये दिया गया रैखिक समीकरण। क्या रैखिक समीकरण, तो kx + 3y - k - 3 = 0 और 12x + k y - का k = 0। ये आपको दो रैखिक समीकरण दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और बोला k के किस मान के लिए, यानी कि यहाँ पे k का, यहाँ पे k का, यहाँ पे k का मान, और यहाँ पे k का मान कौन सा लिया जाए कि ये जो दिया गया रैखिक समीकरण है उसका अनेक हल होगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अनेक हल के लिए समीकरण आखिर होता कैसे है। तो देखना बाबू, अनेक हल के लिए होता क्या है, a1/a2, क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 रहता है, तभी इसका क्या होता है, इस समीकरण का अनेक हल है, यानी कि अनंत हल होता है। कितना हल, अनंत हल होता है। कितना हल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अनंत हल। क्या होता है अनंत हल, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होगा, तभी अनंत हल होगा। यानी कि अनेक हल होंगे, यहाँ पे लिख दिया अनेक हल होंगे, यानी कि आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये वाला लिखना है, क्या लिखना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसी पे मान रखना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला आपका काम क्या करना है, तो जो लिखना है यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दिया है। अब दिया क्या है, तो दिया है समीकरण, दिया गया समीकरण। क्या दिया गया है, समीकरण। तो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण जल्दी बताओ कितना है, तो kx है भैया, तो kx और प्लस का 3y है तो 3y और माइनस का कितना है, तो k - 3 है तो k - 3 और बराबर का 0। और एक और समीकरण आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 12x और प्लस का ky और माइनस का k और बराबर का 0, यही ना दिया गया बाबू। तो हाँ भैया, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से हम अगला काम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ज्ञात करेंगे। तो a1 का मान जल्दी बताओ, तो a1 के मान k का समीकरण 1 से a1 b1 और c1 ज्ञात होता भैया, तो ये वाला समीकरण से a1 b1 और c1 ज्ञात। तो a1 का मान कितना, तो k है भैया, तो k हो जाएगा। b1 का मान कितना है बाबू, तो b1 का मान 3 है भैया, तो 3 हो जाएगा। फिर c1 का मान बताओ, c1 का मान कितना है, तो c1 का मान जानते हैं भैया, -k - 3 है, -k - 3 है, यही ना बाबू। तो हाँ भैया, अब यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करेंगे a2 का मान। तो a2 का मान समीकरण 2 से ज्ञात हुआ, x का गुणक 12, तो a2 का मान 12 हो जाएगा। b2 का मान कितना होता है, तो समीकरण दूसरा में y के गुणक को b2 कहते हैं, तो b2 का मान कितना है, k है भैया, तो k हो जाएगा। और c2 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो ये बचा हुआ अचर पद होता है ना भैया, वो c2 कहलाता है, तो माइनस का k है, तो माइनस का k हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, दुख, दर्द तो नहीं भैया। a1 b1 c1 तो आपको ज्ञात करना आता ही होगा। a1 b1 c1 कहाँ से ज्ञात करते हैं, तो a1 b1 और c1 समीकरण फर्स्ट से, यानी कि e वाला समीकरण से a1 b1 c1 ज्ञात करते हैं, और e वाला से a2 b2 और c2 ज्ञात करते हैं। ठीक है, a1 कहाँ से होता है, तो x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और यहाँ पे जो बचा होता है उसको c1 बोलते हैं। और समीकरण सेकंड से a2 b2 और c2 ज्ञात करते हैं, x के गुणांक को a2 और y के गुणांक को b2 और बचा हुआ को c2 बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप बहुत ही आसान से निकाल लीजिएगा। अब इतना ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, चूंकि
यहाँ पे लिखेगा क्योंकि समीकरणों का युग्म, यहाँ लिखेगा समीकरणों, क्योंकि समीकरणों का युग्म, समीकरणों का क्या लिखेगा युग्म अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसलिए क्या लिखेंगे बाबू फिर, इसलिए a1 बटा a2 क्या होता है, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर में क्या हो जाएगा c1 बटा c2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो हाँ भैया, कहा कि समीकरणों का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है, और जब अनेक हल क्वेश्चन में दे दिया है तो ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पे हो जाएगा। आप a1 और a2 के मान बताओ, तो a1 के मान जानते हैं भैया k है तो k लिखा गया, बटा a2 के मान कितना, तो a2 के मान जानते हैं भैया 12 है तो 12 लिखा गया। आप यहाँ पे ध्यान देना, आप देखना b1 बटा b2 क्या कर, तो b1 का मान कितना 3 है भैया, और b2 का मान कितना है, तो k है भैया, तो k हो गया, और बराबर c1 बटा c2, तो c1 का मान जल्दी बताओ, c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है भैया माइनस का k माइनस और माइनस k माइनस 3, यही ना, माइनस k माइनस 3 है, और बटा ये c2 का मान कितना माइनस के, तो यहाँ पे माइनस का k। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ई वाला माइनस ई वाला काट दो, माइनस और का काम तमाम हो गया। अब अगला में क्या करना है, थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए तो देखो, एक बार इसके बराबर ये दोनों के बराबर कर देना, एक बार इसको इसके बराबर कर देना, यानी कि फर्स्ट एक बार सेकंड क्या, एक बार फर्स्ट लास्ट के बराबर कर देना, आपको k का मान ज्ञात हो जाएगा। k को दोनों विधियों से मान ज्ञात करना है, यानी कि दोनों तरह से मान ज्ञात करना है। एक बार तो इसके बराबर करके, तो देखो बाबू एक बार इसके बराबर कर दो, यानी k और बटा का कितना 12, k बटा 12 और बराबर का 3 बटा k है, तो 3 बटा k हो गया। फिर यहाँ पे कॉमा दे देना और एक क्या और ज्ञात करना है, कितना, तो k बटा 12 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो k माइनस 3 और बटा का कितना, तो बटा का k हो जाएगा भैया। अभी दोनों को हल करते चलो, तो यहाँ पे हल करो तो k में k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा भैया, k स्क्वायर 12 या 36 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखा जाए तो k बराबर कितना आ गया बाबू लोग, तो k बराबर आ जाएगा √36 आ जाएगा। अब √36 आ गया तो k बराबर यानी कि फाइनली क्या आ गया, प्लस माइनस 6 आ गया। 36 12 निकलेगा तो 6 ना होगा, 36 का वर्ग कितना 6, यानी कितना हो गया, तो k बराबर प्लस माइनस 6 हो गया। अब इसको हल कर दो, तो k में k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर ये गुना होगा तो कितना 12 के हो जाएगा, पहले 12 में कैसे हुआ तो 12 के, और फिर 12 में 3 से हो गया तो 12 या 36 हो जाएगा, यही होगा बाबू। तो हाँ भैया, तो यहाँ से क्या आ गया फाइनली k स्क्वायर, और प्लस में तो इधर के माइनस में 12 के, और फिर माइनस में तो इधर के प्लस में 36 आ जाएगा, यही ना होगा। तो हाँ भैया, बराबर में कुछ नहीं तो बराबर में क्या लेना है, 0 लेना है। जब द्विघात बहुपद का रूप आ जाए तो इसको द्विघात समीकरण बनाना है, कहा कि हमको तोड़ना है। आप देखो ये कितना कितना में टूटेगा, तो जानते हैं भैया कितना कितना में टूटेगा, जल्दी बताओ बाबू लोग, तुम ही लोग बताओ कि कितना कितना में टूटेगा। तो बताओ 6 और कितना में टूटेगा, 12 या 36 कितना में टूटेगा, तो k यहाँ पे k है तो k हो गया, और 36 को 6 और 6 में तोड़ दो, यानी कि k स्क्वायर और माइनस का 6k और फिर माइनस का 6k और प्लस का कितना 36 और बराबर का कितना हो जाएगा, तो बराबर का हो जाएगा 0 भैया। आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये मिटा रहे हैं, इधर ये वाला पहले उतार लीजिए। अब यहाँ पे बनाएंगे a को, तो k का मान कितना आ गया, तो a का तो प्लस माइनस 6 आइए गया भैया। अब इसका ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मिटा रहे बाबू, उतार लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए बाबू लोग, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा देते हो, ये दोनों में से आप कॉमन लिया, तो कॉमन कितना आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा k आ जाएगा भैया। और जब k कॉमन लिया बाबू लोग, तो बचा के यहाँ पे कितना k बचा, और उसके बाद माइनस का कितना बचा 6 बचा, k कॉमन तो k माइनस 6 है ना बचा, और फिर कितना कॉमन लिएगा, माइनस का 6 कॉमन लिया, तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे बाबू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k बचेगा, और माइनस का कितना 6 बचेगा, बराबर इस साइड कितना 0 बचेगा भैया। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे k और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो दोनों में से कॉमन क्या, एक टर्म में हाँ एक टर्म में हाँ, तो दोनों में से कॉमन क्या, तो ये वाला कॉमन है भैया, k माइनस 6 यहाँ भी है, k माइनस 6 यहाँ भी है, तो k माइनस 6 को ले लो कॉमन, तो k माइनस 6 नहीं है तो बचा यहाँ पे k बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 6 बचा, और बराबर का 0 आ गया। आप दोनों को देखा जाए थोड़ा सा और, तो दोनों को अलग अलग है वो, यानी k माइनस 6 और बराबर का 0, फिर k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो k बराबर कितना, तो माइनस में तो इधर के प्लस में, k बराबर 6, ये माइनस में तो इधर के प्लस में, k बराबर 6। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो k का मान कितना आ गया, 6 आ गया, k का मान जल्दी बताओ कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसके जस्ट नीचे जब इतना बना लीजिएगा बाबू लोग, तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, लिखेगा नीचे आता
क्या लिखेगा, अतः के छह मान के लिए समीकरणों का अनेक हल होगा, समीकरणों का अनेक हल होगा। ये आपका कंप्लीट होता है 2 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों। कितना नंबर कंप्लीट होता है, 2 नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे और बढ़िया से माइंड में एकदम फिट कर लिए होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हाँ भैया बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एकदम दिमाग में धंसा लिए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना, हाँ या ना कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको मेरा समझाने का प्रक्रिया कैसा समझ में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आप मिलाइएगा, ठीक है। पहले रफ कॉपी में बना लीजिए, सही बनता है कि नहीं बनता। अगर सही बन जाता है तो अच्छा बात है, नहीं बनता तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, समझाते हैं और समझते हुए आपको दिमाग में भेजते हैं। तो बोला क्या है कि किस मान के लिए समीकरण के x + y = 1 और k + 1 × x + 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा। क्या बोला है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला काम, आपको कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है बाबू, तो कंडीशन होता है। कोई हल जब नहीं होगा तो a1/a2 होगा और बराबर तो होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसका, c1/c2 के बाबू। यही आपका क्या होता है, कंडीशन होता है। किसके लिए कंडीशन है, तो कंडीशन है भैया कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए, यानी एक भी हल नहीं के लिए कंडीशन है। तो चलिए इसको बनाते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रही भैया बताते हैं। तो सबसे पहला काम आपको दिया गया है जो लिखना है, यानी कि दिया गया समीकरण लिखना। दिया गया समीकरण क्या है बाबू लोग, जल्दी बताओ। तो दिया गया समीकरण जानते हैं क्या भैया, kx और प्लस का y, kx + y। और देखिए बाबू ये बराबर की साइड प्लस में, तो इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा भैया। तो माइनस का 1 और बराबर का कितना, तो बराबर का 0 हो जाएगा भैया। इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, तो 0 बचा भैया। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। और एक और समीकरण है, जल्दी बताओ क्या, तो k + 1 है भैया, k + 1 × x और प्लस का 2y और बराबर इधर प्लस में 3, तो इधर साइड आएगा तो माइनस में 3 बराबर का कुछ ना तो साइड 0 हो जाएगा बाबू। आप देखो यहाँ से जल्दी बताओ, यहाँ से आप पहले क्या निकालिएगा, तो जानते हैं भैया क्या निकालेंगे, a1 b1 और c1। तो a1 b1 c1 जल्दी बताओ कहाँ से निकलेगा, तो समीकरण 1 से निकलेगा भैया। a1 के कहते हैं तो x के गुणांक को, किसको कहते हैं, x के गुणांक को a1, और b1 y के गुणांक को कहते हैं। y के यहाँ पे गुणांक पूछना है तो कितना होगा, 1 होगा। और c1 किसको कहते हैं, तो बचा हुआ को c1 कहते हैं, बचा हुआ बात को क्या बोलते हैं, c1 कहते हैं। a2 b2 c2 यहाँ से निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1। तो a1 बराबर कितना, जल्दी बताओ, तो x के गुणांक क्या है भैया, तो k। फिर क्या निकालेंगे, b1 बराबर कितना बाबू, तो y के गुणांक पूछना है तो कितना, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे c1 बराबर कितना, तो -1 है भैया, तो c1 बराबर -1। अब लिखेगा a2 का मान, तो a2 का मान कितना, जल्दी बताओ, तो k + 1 है भैया। यहाँ पे लिखेगा a2 का मान k + 1, कॉमा b2 का मान बताओ बाबू, तो b2 का मान कितना है, तो y के गुणांक 2 है भैया, तो 2 हो जाएगा, कॉमा c2 के मान बताइए, तो c2 का मान कितना, -3, तो -3 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब यहाँ लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चूंकि समीकरणों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, प्रश्न के अनुसार आपको दिया गया कि समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को एकदम ऐसे ही बनाना है, अगर 2 में 2 लेना है तो एकदम अपना भाषा में, कोई हल नहीं है। अब जब समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल जब नहीं होता, इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में जानते हैं भैया क्या होता है, a1/a2 होता है और बराबर b1/b2 होता है और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो अब यहाँ से सबका मान रख दीजिए और का, तो यहाँ पे a1 का मान कितना, तो k है भैया, तो k, और बटा a2 का मान कितना, तो k + 1 है भैया, तो k + 1 हो गया, बराबर b1/b2, b1 का मान 1 और b2 का मान कितना, तो b2 का मान 2 है भैया, और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो c1 का मान कितना, -1 है, तो -1
और बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस 3 खत्म, इससे कोई मतलब नहीं है, कहे कि ई दोनों के बराबर ई नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। देखो बाबू, जब इसका ई बराबर नहीं, इसका ई बराबर ना, तो जबरदस्ती इसको से बराबर करेगा नहीं ना, तो हाँ भैया नहीं बराबर करेंगे। तो ये बराबर किसको किसको करके के का मान निकालेंगे, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों को बराबर करके और जो मान निकालता है जैसे उसे निकाल दो। तो आप देखो तिरछा पहले तो एक बार लिख दो, क्या लिख रहा है, के बटा के प्लस 1, तो के बटा के प्लस 1 लिख दिए और बराबर 1/2, तो बराबर 1/2 लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आप तिरछा तिरछी गुना करते हैं बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं बाबू, तो 2 में के से करेंगे तो कितना 2 के हो जाएगा भैया, बराबर के प्लस 1 में 1 से करेंगे तो के प्लस 1 है ना होगा बाबू, तो हाँ भैया के से पहले 1 में के तो के हो जाएगा, 1 में 1 से के तो 1 हो जाएगा। आप देखो के इधर कौची में है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 2 को के है तो 2 को के लिख दिया प्लस में, तो इधर आके माइनस में के हो गया बराबर का 1 हो गया भैया। आप देखो 2 को के में से ए को के चल जाएगा तो के को के बचेगा, तो ए को के बचेगा भैया बराबर में 1 हो जाएगा, यानी के का मान अंततः क्या आ गया, तो 1 आ गया भैया। तो यहाँ पे नीचे इतना लिखला के बाद, इतना करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा नीचे, इसी के जस्ट नीचे अतः क्या लिखेगा, अतः के एक मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिल दिमाग और फेफड़ा में घुस गया होगा। तो बोर्ड एग्जाम में दम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको 2 में 2 नंबर लेना है तो ये लघुतर ये क्वेश्चन अभी बताया जा रहा है, तो ऐसे जैसे समझा रहे वैसे बोलिएगा समझ में आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा तो आप कॉमेंट कीजिएगा कि नहीं आता है, तब और बढ़िया से हम समझाने का प्रयास करेंगे जहां पर भी आपको समझ में नहीं आता है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्र, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 7 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन नंबर 6 था, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले बनाने का प्रयास कीजिए अपने से, उसके बाद लास्ट में खाली आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। आप बनाने का तरीका जैसे मेरा वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम अभी बनाते हैं, पहले आप बना लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप मिलाइएगा मेरे आंसर को, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बनता वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपको समझाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला के किस मान के लिए समीकरण के x प्लस वाई बराबर 1 तथा k माइनस 1 x प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है बाबू, तो जानते हैं भैया, कोई हल नहीं होने के लिए a1 बटा a2 क्या होता है, a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यही ना होता है। तो हाँ भैया यही होता है, पिछला क्वेश्चन आप बताए ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो k का मान आपको ज्ञात करना है। और k का मान कैसे ज्ञात होगा, तो वही रूल से, कोई हल नहीं बोला है तो कंडीशन वही होता है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। तो चलिए इसका बनाने का तरीका, सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में आपको बनाने ला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे लिखिएगा हल और क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो जानते हैं भैया, सबसे पहला काम आपको करना जानते हैं क्या, दिया गया जो रहता है ना उसको हम लिखते हैं। आप ही ना बताएं भैया कि दिया गया समीकरण के लिखे, तो लिख ले बाबू, दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण क्या है भैया, जल्दी बताओ। तो जानते हैं भैया, दिया गया समीकरण थोड़ा ना लौके हो, हमारा तो लौके थे, लेकिन तू साथ साथ बोलते चल तो तोरो ध्यान में रहती ना भैया। अब बाबू यहाँ पे दिया गया समीकरण के x प्लस वाई बराबर कितना, तो 1 है। और एक और दिले है, एक और कितना जल्दी बताओ ना, तो एक और जानते हैं क्या भैया, k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस का 2 और बराबर का 3 है, तो उम्मीद करते हैं कि वाला समीकरण आप लोग लिख लिए होंगे। आप देखो ना, ट्रेन पागल में जाता है तो ट्रेन में हाई हाई करता है, साला डिस्टर्ब कर देता है वीडियो में, मार लगता है, मार के गर्दा उड़ा दे। लेकिन कर क्या सकते हैं, गरीब आदमी है, कुछ नहीं कर सकते हैं, माइक भी नहीं ले सकते हैं, डिजिटल बोर्ड भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखने के बाद क्या करते हैं, a1 निकालते हैं भैया। यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यहाँ देखो ना, मार्कर वो नहीं चलेगा, यहाँ
a1 निकालेंगे तो a1 बराबर कितना, तो a1 बराबर x के गुना k हो जाएगा। फिर b1 निकालेंगे तो b1 बराबर कितना, तो y के गुना यहाँ पे पूछना है तो 1 हो जाएगा भैया। और फिर c1 निकालेंगे तो c1 बराबर कितना, ये प्लस में 1 तो इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा भैया, यानी c1 का मान -1। आप क्या निकालेंगे a2 b2 और c2, तो a2 बराबर कितना, तो k -1। देखो इसको इस साइड में समीकरण में रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका अगर यहाँ c1 का मान लिखना होगा या c2 का मान लिखना होगा तो ये जो प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखना, माइनस में अगर दिले रहेगा तो प्लस में लिख देना, बस ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो a2 का मान कितना, तो a2 का मान जानते हैं भैया k और माइनस का 1 है, क्या है k -1, तो k -1 लीजिए, कॉमा b2 का मान कितना बाबू लोग, तो b2 का मान जानते हैं भैया कितना है, y के गुना 2 है तो 2 हो जाएगा। और फिर c2 का मान कितना है बाबू, तो -3 तो -3, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं आपको क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो जानते हैं भैया, इसलिए हो जाएगा a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो जाएगा भैया। आप कुछ कह रहे ना बाबू, बस मान लिख देना है होगा, a1 का मान कितना, तो k है भैया तो k, और a2 का मान कितना k -1 तो k -1 लिख देंगे, बराबर b1 का मान कितना 1 और b2 का मान भी कितना, तो 2 हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना -1 और माइनस का, फिर एकदम सेम ही क्वेश्चन में है बाबू, एकदम वही वाला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 बना है वही वाला है, और का ये माइनस से माइनस काटन पीटन हो गया, ये तो ये दोनों के बराबर है तो इसको तो एकदम साइड कर दो, कहा कि ये दोनों के बराबर नहीं है, तो बराबर कौन दोनों है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों के बराबर कर ले और के का मान निकाल लो, ये इसका रास्ता यहीं तक है, तुम बराबर है ना, तो हमारे जाति के है ना, तो हम थोड़ा काहे खा देंगे आप, नहीं बात समझ रहा ना, बात क्यों, वही बात यहाँ पे है, आजकल जातिवाद ज्यादा पढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या है कि पहले इसको लिख लो, k बटा k -1 बराबर 1/2। आप क्या करो, तिरछा तिरछी गुना, तो 2 में k से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा भैया, और k -1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, k -1 ना होगा, तो हाँ भैया आप देखिए 2k है तो 2k और एक प्लस में तो इधर के माइनस में k हो जाएगा, और बराबर के -1 इधर रहेगा भैया। अब 2 को k में से हो जाएगा k, तो k वो बचेगा, ये वो k बचेगा भैया, बराबर के -1, यानी k का मान कितना आ गया, तो -1, यानी k का मान जब -1 रखिएगा भैया तो ये दोनों समीकरण के कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, लिखना चाहते हैं इसके जस्ट नीचे बनाने के बाद, अतः k के -1 मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। एकदम क्वेश्चन को इसी प्रकार से ढंग से इज्जत करके बनाइएगा ताकि आपको 2 में 2 मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे ही बना लीजिएगा, क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम पूछेगा तो ऐसे ही आपको बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछला क्वेश्चन देख के ये वाला क्वेश्चन अपने से बना लिए होंगे। आंसर देखिए मिला लिए, -1 आया है कि नहीं, आ गया है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कितना क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये जो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 3.3 में टोटल 7 ही लघुत्तरीय क्वेश्चन था। अब हम लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे 3.4 एक्सरसाइज का। तो देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ेंगे समझेंगे। आपको इस 3.4 में पहला नंबर क्वेश्चन हल करने के लिए बोला है समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना बोला। तो चलिए हल करते हैं। बहुत ही प्रतिस्थापन का मतलब सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक का मान दूसरे में उठा कर रख देना, यानी एक को दूसरे के जगह पे रखना ही प्रतिस्थापित कहलाता है। वही प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यानी x का मान y के जगह पे, y का मान x के जगह पे रखना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से बोला है तो प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन क्या बोला है, समीकरण 2x + 3y = 11 एवं 2x - 4y = -24 ये दो समीकरण दिया गया का हल करें और m का मान ज्ञात करें। और किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। m का मान कैसे ज्ञात होगा भैया, जिसके लिए
जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, यानी कि सबसे पहले m का मान ज्ञात करने के लिए आपको x का और y का मान ज्ञात करना होगा। किसका मान ज्ञात करना होगा? x और y का, और x और y का मान यहाँ रखने के बाद आपका किसका मान ज्ञात होगा? m का ज्ञात होगा मान। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले x और y का मान कैसे ज्ञात होगा? तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? लिखना है हल। क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 सबसे पहले आपको लिखेंगे यहाँ पे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण मेरे प्यारे मित्र क्या है जल्दी बताना। तो जानते हैं भैया क्या है? 2x और प्लस का 3y, 2x प्लस 3y और बराबर का 11 है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। तथा और एक और समीकरण है, समीकरण नंबर सेकंड क्या है? तो 2x और माइनस का 4y और बराबर का -24, इसको समीकरण नंबर कौन सा मान लो? सेकंड मान लो। कौन सा समीकरण? सेकंड मान लो। आप देखो इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसको देखो सबसे पहला ये तो एक बार में यहाँ पे देखा जाए तो 2x यहाँ पे भी और 2x यहाँ पे भी, अगर इसको में से समीकरण 1 - 2 कर देते हैं तो 2x से 2x कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हाँ भैया, 2x में से 2x चल जाएगा तो 0 बचेगा, यानी बचेगा खाली y वाला टर्म। तो y वाला टर्म बचती बाबू, तो यहाँ से तुम y वाला टर्म से y का मान ज्ञात कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो हाँ भैया, तो हम सबसे पहला काम देखो, अगर तुमको कुछ गुना करके यहाँ कुछ गुना करके यहाँ काटे तब नहीं काटना है, तब फिर विलोपन विधि हो जाएगा, वो वाला का आपको प्रयोग नहीं करना है। बिना गुना करने की वाला ये वाला सेम आपको मिला है तब आप घटा सकते हैं और तब x वाला काट सकते हैं। अगर गुना करके दोनों में काटते हैं कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर तो ये हो जाएगा विलोपन विधि, लेकिन आपको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको प्रतिस्थापन विधि में कुछ गुना करके आपको काटना नहीं, ऐसे ही काटते रहेगा, घटाने पर तो काट देना। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करो जल्दी बात करने पर, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? तो फर्स्ट का मान कितना है जल्दी बताओ। तो जानते हैं भैया फर्स्ट का मान है 2x और प्लस का 3y और बराबर का 11 है भैया, और सेकंड का मान बताओ तो 2x और माइनस का 4y और फिर बराबर का कितना? माइनस का 24 है भैया। अब यहाँ देखा जाए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस यहाँ पे छिपल है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस में माइनस में दोनों सेम सेम तो ये कट जाएगा बाबू आराम से। तो हाँ भैया, अब देखा जाए 4 गो प्लस में 4 गो y और 3 गो y, क्या गो y? तो 7 गो y हो जाते भैया। अब यहाँ पे देखा जाए तो 24 और 11 जोड़ेगा तो 35 आ जाता है। कितना आता है बाबू? 35। अब 7 से काटेगा तो 5 बार में काटेगा, कितना बार में? 5 बार में, यानी कि y बराबर फाइनली कितना आ गया? तो 5 आ जाएगा भैया। y का मान कितना आ गया बाबू? तो 5 आ गया भैया। अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो ये वाला में, तो यहाँ पे देखो कितना है? 2x, तो 2x लिखेंगे और प्लस का 3 इंटू y का मान कितना रखना है? 5, तो 5 ले लिए y के जगह पे, यहाँ पे y के जगह कितना ले लिए? 5, और बराबर में कितना? 11, तो बराबर में 11 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2x है तो 2x हो गया, और प्लस का कितना? 5 दिया 15 और बराबर कितना? 11। आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र लोग, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो जानते हैं भैया 2x बराबर कितना होगा? प्लस में 11 तो इधर आके, सॉरी प्लस में 15 तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 15, किस में हो जाएगा? माइनस में 15। तो 2x बराबर कितना आ गया बाबू? तो 11 में से 15 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा भैया, 2 से कितना बार में? तो 2 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? तो माइनस का 2 आ गया, x बराबर माइनस का 2 आ गया। तो x और y का मान आ गया कि नहीं आ गया भैया? तो हाँ बाबू आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x और y का मान, x और y का मान m वाला समीकरण में रखने पर, तो m वाला समीकरण यही ना बाबू? तो हाँ भैया, क्या है m वाला समीकरण? तो y बराबर mx और प्लस का 3 है। चलो मान रख दो y का मान कितना रखना है? तो y का मान 5 निकाले थे भैया, y बराबर 5, तो y के जगह 5 रख दो, बराबर m के जगह नहीं है कुछ, यही m का वैल्यू निकालना,
x का मान कितना है, तो x का मान 2 निकाले माइनस का, तो -2 और प्लस का कितना 3 हो जाएगा। अब देखना ये प्लस का 3 है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा भैया, यानी 5 और माइनस का 3 और बराबर ये गुना होगा तो माइनस का कितना 2m हो जाएगा, गुना होकर माइनस का 2m। थोड़ा सा और ध्यान देना इधर, तो यहाँ पे घटेगा 5 में से 3 तो कितना बचेगा 2 और बराबर इधर माइनस का 2m हो गया, फिर 2 से 2 एक बार में कट गया, कितना बार में, एक बार में, ये माइनस इधर आ जाएगा, -1 बार में कटा, ठीक है। यहाँ पे -1 और बराबर इधर क्या बचा m, यानी m का वैल्यू कितना आ गया, तो -1 आ गया भैया, कितना m का वैल्यू -1 आ गया। तो देखो समीकरण इतना एवं इतना का हल कर m का मान ज्ञात करना है, तो लिख देना यहाँ पे इसके जस्ट नीचे अतः m बराबर कितना -1 आंसर, यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बढ़िया से समझ लिए होंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, तो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करना, y का मान 1 में रखना, समीकरण 1 में रखना, x का मान समीकरण 2 में रखना, यही प्रतिस्थापन विधि होता है। x का मान कहीं और रखना, y का मान कहीं और रखना। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम देंगे, उसको पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और अच्छे तरीका से हम बताएंगे, तो समझिए क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, और चलिए प्रतिस्थापन विधि से सबसे आसान भाषा में आपको क्वेश्चन नंबर 2 को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला है मेरे प्यारे मित्र लोग, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3x 5y बराबर 20 तथा x + 2y बराबर 3 को हल करना। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है जल्दी बताना। तो प्रतिस्थापन विधि में जानते हैं होता है क्या भैया, कि x का मान समीकरण 1 में रख के और y का मान निकालना, और y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकालने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यानी कि एक दूसरे को प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो चलिए बनाते इसको कैसे है भैया, इस प्रकार के विधि से कैसे बनाते हैं बताइए ना। तो चलिए बताते हैं मेरे प्यारे मित्र सबसे आसान भाषा में। यहाँ पे देखिएगा सबसे आसान तरीका से यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड एग्जाम में तो सबसे पहले हल, क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 लिखेगा। यहाँ पे लिखेगा सबसे पहले दिया गया समीकरण, क्या लिखना है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। अब बताओ बाबू लोग दिया गया समीकरण क्या, तो जानते हैं भैया दिया गया समीकरण 3x माइनस का 5y बराबर का 20 है, तो हाँ भैया। तथा इसको समीकरण फर्स्ट मानना है तो मान लो, तथा एक और क्या दिया गया है, x + 2y और बराबर का 3 दिया गया, कितना, इसको समीकरण नंबर कितना मान लो, सेकंड मान लो। ठीक है प्यारे मित्र लोग, अब यहाँ पे लिखेगा, यहाँ समीकरण 1 में क्या लिखेगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही ना है, क्या लिख दो, समीकरण 1 3x - 5y बराबर का 20 है, लिख दिए। तथा अब क्या लिखेंगे, तथा समीकरण इस साइड क्या लिखना, समीकरण सेकंड से, सेकंड से बाबू। तो समीकरण सेकंड से आपको कितना दिया गया, तो समीकरण सेकंड दिया x + 2y और बराबर का 3 दिया गया, यही ना दिया है, तो हाँ भैया। अब यहाँ से देखो तो यहाँ से x बराबर देखा जाए तो 3 है, तो 3 और प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 2y, यानी कि x का मान यहाँ से कितना ज्ञात हो गया, तो 3 - 2y। तो यहाँ पे लिखेगा x का मान, क्या लिखेगा, x का मान समीकरण ये कौन सा समीकरण है, फर्स्ट ही है ना, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो x का मान समीकरण यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे मेरे प्यारे मित्र लोग, और यहाँ पे x है, x का मान कितना रखना है, 3 - 2y, यहाँ पे लिखेंगे 3 - 2y और यहाँ पे माइनस का कितना 5y, तो माइनस का 5y और बराबर का कितना हो गया, 20 हो गया, तो बराबर 20 हो गया। इसी प्रकार से आपको समीकरण को बनाना है, हल करना है। आप देखो कितना गुना होगा, तो 3 किया 9 हो जाएगा, और -3 गुना 6y हो जाएगा, और माइनस का 5y और बराबर का 20 हो जाएगा भैया। आप देखो प्लस में है तो इधर आके माइनस में, आप देखो माइनस का यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो माइनस का कितना 6y और माइनस का 5y, तो माइनस का कितना हो गया, तो माइनस का 11y हो गया भैया। और यहाँ पे देखा जाए तो बराबर 20 और ये प्लस में 9 तो इधर आके माइनस में 9 हो जाएगा, यानी माइनस का 11y और बराबर कितना, तो 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा भैया। आप देखो तो y बराबर देखो 11 से 11 कितना बार में, -11 से बचेगा माइनस 1 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, y बराबर कितना, माइनस का 1। यहाँ से y का मान कितना निकल के आ गया, माइनस का 1। तो आप यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखेगा y का मान, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा, थर्ड मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा,
यहाँ पे लिखेगा बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर और थर्ड कौन है यही ना, तो हाँ भैया, तो x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 3 और -2 और इंटू बाई है, तो बाई का मान कितना रखना है -1, यहाँ पे -1 रख दिए, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, तो 3 और माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना, तो 3 2 5 आ गया। यानी कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से ऐसा ही हल किया जाता है। तो समीकरण को जब हल किए तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः x बराबर कितना आ गया, तो 5 तथा y बराबर कितना, तो y बराबर -1, यही आपको फाइनल आंसर हो गया। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद अंततः हमको प्राप्त हुआ x बराबर 5 और y बराबर -1। तो समीकरण को ऐसे ही प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं मेरे प्यारे मित्र लोग। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही आप लोग हल कीजिएगा। आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देखना है तो आप ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन वाला सीरीज है चैप्टर वाइज, उस चैप्टर वाइज सीरीज में जरूर जाके देखें। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया गया चैप्टर वाइज, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइए मैथ वाला रवि सर चैनल पे और जरूर देखिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना मेरे प्यारे मित्र लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए, आपको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से ही समीकरणों को हल करना। तो सबसे पहले आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर लीजिए और आंसर x और y का मान ज्ञात कर लीजिए। x और y का मान ज्ञात करना ही इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है, फाइनली आंसर कहलाएगा। तो पहले x और y का मान आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद हम जो बनाएंगे वो प्रक्रिया को फॉलो करके आपको आंसर को मिला लेना है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यानी वीडियो नंबर 5 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले आपको हल करने की प्रक्रिया, सबसे पहले अपने से आप हल कर लीजिएगा और बाद ही कोई देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, प्रतिस्थापन विधि से पहले क्या करते हैं, जो दिया गया समीकरण है उसको लिखेंगे। तो दिया गया समीकरण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिया गया समीकरण जानते हैं क्या भैया, 8x + 5y और बराबर का 9, इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, तथा यहाँ पे लिखेगा 3x + 2y और बराबर का 4, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। दिक्कत तो नहीं भैया। अब यहाँ पे कौन सा विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे एक साइड लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण क्या लिखेंगे फर्स्ट में, या फर्स्ट से कुछ भी आप लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो 8x कितना है, 8x और प्लस का 5y और बराबर का कितना 9 है, यही ना बाबू। तो हाँ भाई, अब तक यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में क्या लिखेगा, समीकरण सेकंड में कितना है बाबू लोग, तो 3x + का 2y और बराबर का 4, यही ना बाबू। तो हाँ भैया, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ से समीकरण 1 को, पहले समीकरण 1 है, कौन सा समीकरण 1 है, यहाँ से मान निकालिए होगा। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8x बराबर जानते हैं भैया 9 है, तो 9 और 5y प्लस में तो इधर आके -5y, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 और माइनस का 5y और बाटा गुना में इधर 8 है, तो इधर आके भागा में 8। इस समीकरण नंबर इसको क्या मान लो, थर्ड मान लो। कौन सा समीकरण, थर्ड मान लो। यानी x का मान कितना आ गया, तो 9 - 5y और बटा 8 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 है, तो हाँ भैया, तो समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखो और क्या, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 3 है तो 3 और x का मान कितना है, तो x का मान है 9 माइनस का 5y और बटा का 8 प्लस 2y है तो 2y और बराबर का 4 है तो बराबर का 4, यही ना बाबू। तो हाँ भैया, अभी ऊपर गुना होगा, क्योंकि ऊपर ही गुना होगा, याद रखिएगा कहाँ गुना होगा, तो हमेशा ऊपर। तो 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, कितना 27 और माइनस का कितना हो जाएगा, तो माइनस का 80 या 15y, कितना 15y और बाटा का कितना 8 हो जाएगा और प्लस का 2 है तो प्लस का 2y और बराबर का 4। अब देखो नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, हाँ भैया।
आप देखो यहाँ पे एलसीएम लिया जाए, भिन्न के जोड़ हो गया तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एलसीएम 8 ले लिया, 8 से 8 काट गया तो कितना बचा 27 और माइनस का 15 भाई, ठीक है। प्लस से तो प्लस 1 8 8 तो 8 गुना होगा तो 8 दूना 16 भाई होगा। ये भिन्न के जोड़ तो आए करता होगा मेरे प्यारे मित्र लोग, तो हाँ भैया। अब बराबर में कितना 4। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दिया जाए, यहाँ पे आई भागा में तो इधर आके गुना में हो जाएगा। अब देखा जाए तो इधर 27 है तो 27 को रहने दो, और देखना 16 बाई प्लस में 15 बाई माइनस में, तो 16 को बाई में से एगो 15 को बाई जाएगा तो कै को बाई बचेगा, तो एगो बाई बचेगा भैया। अब बराबर 8 चौको प्लस में तो इधर गुना, सॉरी भागा में तो इधर आके गुना में 8 चौको 32 यानी 4 और गुने कितना 8 हो जाएगा भैया। आप देखो यहाँ से बाई बराबर कितना, तो ये 8 चौको 32 हो जाएगा, कितना 32। आप देखना है प्लस में 27 इधर आके माइनस में 27, यानी कि बाई बराबर देखा जाए तो 27 में से, सॉरी 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो जानते हैं भैया 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी बाई का मान कितना आ गया, तो बाई बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पे लिखना बाबू कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है बाई का मान समीकरण, क्या लिखने के समीकरण थर्ड में रखने पर, कहाँ पे थर्ड में रखने पर, बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। थर्ड कहाँ पे बबुआ, तो यहाँ पे भैया। तो क्या लिखा है x बराबर थर्ड में 9 माइनस 9 और माइनस 5 गुने बाई, 5 गुने बाई, और बाई का मान कितना रखना है, तो 5 रखना है। तो यहाँ पे बाई के जगह कितना रख दिए 5 रख दिया। बाटा में कितना है, तो बाटा में 8 है भैया, तो बाटा में 8 हो गया। अब यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो 9 और माइनस कितना 5 बचे 25 और बाटा कितना, बाटा में 8 हो जाएगा। थोड़ा सा मिटाएंगे इस साइड, उतार लीजिए, उसके बाद यहाँ ध्यान देना, ठीक है। ये मिटा रहे बाबू, पहले उतार लो, एकदम ऐसे ही आपको बनाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उतार लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं वाला। और यहाँ पे थोड़ा सा आ जाना इधर, अरे समीकरण ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा भैया 9 में से 25 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16 बटा में कितना 8 है, 8 से के बार में, तो 2 बार में कटेगा भैया। यानी x बराबर कितना आ गया, तो माइनस का 2 आ गया, x बराबर माइनस का 2। यही x और y का मान ज्ञात करना था, दोनों मान आपको ज्ञात हो गया। तो यहाँ लिखेगा अतः x बराबर -2 और तथा y बराबर कितना, तो 5 भैया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी इस लेक्चर में क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आपको दिल दिमाग और फेफड़ा में फिट हो गया होगा। तो बाबू जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसको प्रैक्टिस एक बार और कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना आपको बोर्ड एग्जाम में भी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।